वेलकम टू हिंद कोचिंग क्लासेस। तो आज से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि एसएससी का टीसीएस पैटर्न के ऊपर आधारित है। तो इसमें आपको 5 स्पेलिंग्स, 5 फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आते हैं एग्जाम में सब मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बताना है कि स्पेलिंग कौन सी सही लिखी हुई है चारों में से। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। इनमें सबसे जो नंबर 1 है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है, सार्केज्म, मतलब होता है ताना, ताना मारना किसी को। नेक्स्ट वर्ड इनमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। स्टार्ट। तो इसमें जो कि नंबर 3 लिखी हुई है, एक्सिबिट, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी हुई है। चलिए नंबर 3 करते हैं। तो इनमें जो स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है वो लिखी हुई है वेटेरिनरी, जो कि नंबर 3 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 5 सेकेंड स्टार्ट। तो इसमें नंबर 4 पर जो लिखी हुई है एनकरेजमेंट, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसमें जो नंबर 2 पर लिखा हुआ है रीइम्बर्समेंट, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। अब आपके पास आएंगे 5 क्वेश्चन 1 वर्ड के। तो पहला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ अ कंट्री गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, इसे कहते हैं हम जुडिशरी, जो कि नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो थर्मोमीटर में से हम अपना ताप नापते हैं, अपना टेम्परेचर नापते हैं, ये तो होगा नहीं फर्स्ट। एल्टोमीटर भी नहीं होगा, ये ऊपर नापते हैं। इसका सही आंसर होगा बैरोमीटर, ये हमारे दाप नापने के काम आता है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसे कभी सेटिस्फाई ना किया जा सके, तो इसे हम कहते हैं इनसेटिएबल, 4 नंबर। नेक्स्ट वर्ड इज लाइबली टू ब्रेक इजिली, जो आसानी से टूट जाए, इसे कहते हैं हम ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट वर्ड इज डेट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, तो इसे हम कहते हैं बिल्कुल लचीला, जैसे डक्टाइल। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हो गया बिल्कुल आराम से, जो हो जाता है आराम से, लेकिन इसे हम बायो में नहीं कर सकते, इसलिए डक्टाइल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, अब इसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, तो चलिए करते हैं। द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश एक कोबरा, तो चारों ऑप्शन पहले फिट करके रखते हैं। तो एक्सबॉक्स होगा नहीं किसी को, हमने क्योंकि उजागर नहीं करा। डिस्प्ले होगा नहीं, डिस्प्ले हमने किसी को, जैसे मोबाइल पर डिस्प्ले होती है ऐसे दिखाना नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा रिवील्ड आएगा। रिवील्ड मतलब दिखाना। टॉर्च ने एक कोबरा को रिवील्ड किया, मतलब दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश हिमसेल्फ आ स्टेप डेयरिंग बिफोर मेकिंग हिज सेटलमेंट टू द पुलिस ऑफिसर, तो इसमें थ्रू आएगा नहीं क्योंकि उसने फेंका नहीं है, इसलिए नंबर 1 नहीं आएगा। फील्ड नहीं आएगा, फील्ड वेद होता है, हिमसेल्फ नहीं आएगा। शिफ्ट नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा पोर्ड, मतलब उसने करा, पोर्ड किया अपने डेयरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वॉज हिज डैश दैट लेड टू पेन्योरी, तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट नहीं होगा, एरोगेंस भी नहीं होगा, एक्स्ट्रावेजेंस होता है जो खर्चीला होता है, मतलब उसके खर्चीले के लायक वो के कारण वह गरीब हो गया, उसके गरीब का कारण यही है। गीता वॉज नोन टू बी अ डैश सो नो बडी एंट्रस्टेड एनी इम्पोर्टेंट वर्क टू हर, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा श्रेकर, यह होता है कामचोर, श्रेकर मतलब कामचोर। गीता इतनी कामचोर है कि कोई भी उस पर टेस्ट नहीं करता एनी वर्क के लिए, किसी वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैच्यू वॉज सो डैश दैट पीपल सेड एट इट इन हॉरर, तो इसमें आएगा कन्वर्सम नहीं आएगा, मतलब अनमैनेजेबल भी नहीं है,
एसक्यू शानदार नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं आएगा, तो ये आएगा फर्स्ट वाला ग्रेटेस्क्यू, मतलब विचित्र है। अब 5 क्वेश्चन आएंगे सिनोनिम्स के, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एफिकेशियस, अब ये होता है इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेमिनेट, इसका मतलब होता है मिला देना, काला हो जाए जैसा होता है ना, ऐसे मिला देना, तो इसका आंसर हो जाएगा पोल्यूट करना, 4 आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज सब्सिक्वेंट, इसका मतलब होता है लगातार, कंजिक्यूटिव, प्रीसीडिंग, या एंसीडेंट कौन सा आएगा उसमें, तो इसका आंसर आएगा कंजिक्यूटिव, लगातार। नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्वेट, तो एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, मीगर होता है कम, तो सफिशेंट इसका आंसर हो जाएगा। एडिक्वेट मतलब सफिशेंट, पर्याप्त मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेंक्विल, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है मतलब शांत रहना, करना, मतलब कैल्म, जो कि है थर्ड नंबर पर। हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आई है इडियम एंड फ्रेजेस, तो अब 5 इडियम आएंगी, चलिए करते हैं। लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयरस्टैक, इसका मतलब होता है डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब कुछ भी करना इम्पॉसिबल को, इम्पॉसिबल जो भी काम होगा उसे करना। नेक्स्ट इडियम इज ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है करते रहना, अनियमितता, स्पोरेडिक, इसका मतलब हो जाएगा पीरियोडिकली। नेक्स्ट वर्ड इज लेफ्ट आउट इन कोल्ड, मतलब किसी को कोल्ड में छोड़ आना, मतलब ऐसे मुसीबत में छोड़ आना, इसका ऐसा है टू बी इग्नोर्ड, मतलब किसी को इग्नोर कर देना। नेक्स्ट इडियम इज वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी करना काम को, मतलब हो जाएगा वर्क इन अ ग्रेट हरी। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेइंग विथ फायर, इसका मतलब होता है आग से खेलना, मतलब इसका होता है टेकिंग अ ब्रेव रिस्क, मतलब रिस्क लेना। अब 5 एक्टिव पैसिव आएंगे, तो आइए करते हैं। फर्स्ट इज द टीचर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा थर्ड। फर्स्ट होगा नहीं क्योंकि इसमें वुड आ गया है, पास्ट में नहीं आएगा, सेकंड में नहीं आएगा, बिल हैव बीन आ गया है नहीं क्वेश्चन में, तो इसका हो जाएगा बिल भी आ जाएगा, तो जो है थर्ड क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक ऑफ टूरिस्ट व्यू द ताजमहल एवरी ईयर, तो ये हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, तो हम इसमें लगा देंगे इज बीइंग आएगा नहीं, फर्स्ट में नहीं आएगा, इज बीइंग भी नहीं आएगा, वॉज बीइंग भी नहीं आएगा, पास्ट में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सी वाटर इवेंचुअली कोरोडेड द पिलर्स ऑफ द ब्रिज, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट नहीं होगा, आर बीइंग नहीं आएगा, सेकंड में हैव बीन नहीं आएगा, फोर्थ में हैव बीन नहीं आ सकता, और ये क्योंकि पास्ट में है सेंटेंस, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जय पोस्टेड द वीडियो ऑन यूट्यूब, तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो प्रेजेंट में नहीं बनेगा, हैज भी नहीं बनेगा, बी हो सकता है, सी नहीं बनेगा क्योंकि हैड बीन आ गया, हैड नहीं है क्वेश्चन में, ये जो पोस्टेड नहीं बनेगा, बी हमें पास्ट में चाहिए, तो हमारा आंसर आएगा बी, बोझ पोस्टेड, क्योंकि डेड वाली कंडीशन जो होती है वो बोझ में बन जाती है हमारी पैसिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंगारू कैरिड हर बेबी इन हर पाउच,
तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बेबी है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो बेबी आ जाएगा, चारों में बेबी है। एज कैरिड हो सकता है, एज बीइंग नहीं होगा, एज नहीं है, हेड भी नहीं होगा, तो हमारे पास बचे दो ऑप्शन। और जो कि हमारा ये पास्ट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, एज नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट में हो जाएगा फिर। तो आइए अब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। ऑन वन ओकेजन ही परसुएडेड मी टू accompany हिम ऑन ए शूटिंग एक्सपीडिशन ही वॉज प्लानिंग। तो जो कि आपने देखा होगा ये पास्ट में है कंडीशन, ये तो हमारी पास्ट में ही बनेगी। हैज प्लान नहीं होगा, प्लान नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि उसने पास्ट में करी थी पहले, जैसा कि उसने प्लान किया था, हैड प्लान्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन अवर कॉलेज। तो जो आपने पढ़ा होगा काउंटेबल के साथ लेस नहीं आता, फ्यूअर आता है, तो जो कि हमारा आंसर आ जाएगा सी, नो फ्यूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शी रिगेन्ड कॉन्शियसनेस शी वाज स्ट्रेच्ड इन द टिच आउट सोव्ड टू द स्किन। आपको पता चल गया होगा ये कि पास्ट में सेंटेंस है, पास्ट में तो बनेगा ही, आउट इच नहीं होता है, बी भी नहीं होता, ये होता है सेंटेंस वाला, आउट स्ट्रेच्ड इन द टिच, ये फ्रेज होती है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। तो बाय इन द एंड नहीं होगा क्योंकि उसे अभी पता है, बिफोर भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगी, बाय दिस टाइम नहीं होता, प्रेजेंटली होता है, अभी उसे पता है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू वांट टू सेव यू मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग। तो देखिए गेट रिड ऑफ होता है मतलब किसी से छुटकारा पाना, तो हम गेट रिड आएगा नहीं, हमें खर्चे कम करने हैं, तो आएगा कट डाउन ऑन, मतलब खर्चे कम करना, कमी करना किसी चीज़ पर। तो आइए अब 5 क्वेश्चन करते हैं हम नरेशन पर। तो करते हैं द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू रीड द पैराग्राफ एंड टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल लैंग्वेज इन देयर ओन वर्ड्स। तो ये हमें दे रखा है इनडायरेक्ट में, हमें डायरेक्ट में बनाना है। तो आस्क तो आएगा नहीं कि टोल्ड है दे रखा है, सैड भी नहीं आएगा, सैड आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, थर्ड नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं ए ऑप्शन से, दिस आ गया, से पहले ये नहीं होगा। रीड, अब बचे दो ऑप्शन, रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल वे इन योर वर्ड्स। तो हमारा जो आंसर आएगा वो बी हो जाएगा, इसमें इन योर वर्ड्स नहीं दे रखा पूरा, ये कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट वाज ए वेरी मिसरेबल फ्लाइट। तो चलिए करते हैं। तो सी सैड विद सोरो ये शुरू में नहीं आता, सी सैड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो करते हैं बी ऑप्शन, सी सैड वोट आ मिस्ट्री इट इज, ये नहीं होगा, इसमें प्लाइट नहीं दे रखा है, इसमें साइड नहीं है, इसमें प्लाइट ये पूरा सब दे रखा है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द न्यू मिनिस्टर सैड आई थिंक द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स राइट नाउ इज फाइन बट आई डोंट थिंक वी नीड एनी मोर। तो कहते हैं द न्यू मिनिस्टर सब में दे रखा है, ये पास्ट में से प्रेजेंट में नहीं बनेगा, एक ऑप्शन कट गया, बचे 3 ऑप्शन। तो ही थिंग्स नहीं होगा, पास्ट में आएगा, अब बचे 2 ऑप्शन। तो करते हैं बट ही डिड नॉट थिंक दे। तो हमारा ऑप्शन आ गया है बी, क्योंकि इसमें प्रेजेंट भी दे रखा था, हमारे पास्ट में बनेगा, नीडेड एनी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स सेड टू द पेशेंट स्टे इन बेड। नर्स ने कहा पेशेंट से
तो उसने एडवाइस दी होगी, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ना कुछ देखना है हमें, बस आंसर लगा देना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेनो वेयर हैव यू बीन ऑल डेज आस्क्ड द प्रिंसिपल। तो कहते हैं द प्रिंसिपल आस्क्ड, चारों में दे रखा है, टू नहीं आएगा, वेयर हैड ही नहीं आएगा, अब बचे दो ऑप्शन। तो आस्क्ड है पास्ट में, तो हमारी ये बनेगी परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अब कहते हैं पास्ट फ्रेजल वर्ब्स। तो फर्स्ट इज अकाउंटेबल फॉर, मतलब जवाबदेह होना, किसी को बताना, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर। नेक्स्ट इज आंसरेबल फॉर, मतलब किसी गलत बात की जिम्मेदारी लेना, आंसरेबल होना किसी बात की जिम्मेदारी का। नेक्स्ट वर्ड इज आस्क आफ्टर, मतलब किसी के बारे में पूछताछ करना, इंक्वायर करना। नेक्स्ट इज अटेंड ऑन, मतलब सेवा करना, किसी की सेवा करना, जैसे कोई मेहमान आएगा तो हम उसे अटेंड ऑन करेंगे, मतलब सेवा करना। नेक्स्ट इज बैक आउट, मतलब किसी सहमत बात से पीछे हटना, मतलब किसी को हमने काम सौंपा तो वो बैक आउट हो गया, मतलब पीछे हट गया, और किसी बात से वो पीछे हट गया, कोई बात है, काम है ऐसे, तो ये हो जाएगा बैक आउट। तो आपको वीडियो कैसी लगी है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चले हमें कैसे इम्प्रूव करना है वो वीडियो को। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही बने रहिए, और वोकेबलरी की क्लासेस भी चल रही हैं, सुबह को आती हैं, वो भी देखना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।